देखिए साहब, ये एक रीजनल वॉर तो है ही, ये तो विश्व युद्ध की तरफ जा रही है। देखिए, अमेरिका ने सोचा था, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, कि वेनेजुला पे बड़ी सस्ती घटिया विक्ट्री लेकर वो अब दुनिया के बेताज बादशाह बन गए हैं। ईरान में कौन आयतुल्ला होगा, वो प्रेसिडेंट वहां के बन रहे हैं। वो वेनेजुला में चूज करेंगे कौन सरकार राज करेगी। वो क्या कहते हैं, क्यूबा पे हमला करेंगे, ग्रीनलैंड पे हमला करेंगे, कनाडा को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये क्या पागलपना है? इज द वर्ल्ड गोइंग बैक टू द 18th सेंचुरी? क्या ये उपनिवेश काल है? क्या ये कॉलोनियल ईरा है? और लेने के देने पड़ गए हैं साहब, बिकॉज ईरान इज नॉट वेनेजुला। इतनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिविटी एम्पेरिकल एनालिसिस किया होता, किया था, ये सुनना नहीं चाहते। इनके जो जनरल डैन केन है, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, उन्होंने कहा था साहब, अगर आप ये युद्ध करेंगे, मैं रिजीम चेंज की गारंटी बाय एयर अटैक्स अलोन नहीं गारंटी कर सकता। एक दो हमारे बॉडी बैग्स होंगे जो अब आप छुपाने शुरू कर रहे हैं। अमेरिका में नुकसान हो रहा है जानी माली। ठीक है साहब, 3 F-15 जहाज, 1 F-16 जहाज मारे गए, मार गिराए जा चुके हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन, उसके ऊपर ताबड़तोड़ मिसाइल फायर कर रहे हैं। पहले वो गल्फ ऑफ हॉर्मुज में था, वहां से भाग के गल्फ ऑफ ओमान में गया, वहां से भाग के 1000 किलोमीटर पीछे हट गया है बचाव के लिए। ये तो हाल है साहब। अमेरिका के एयर बेसिस हिट हो रहे हैं, धू धू करके जल रहे हैं। थर्ड बैटरीज के रडार बिलियन। क़यामत की निशानी है। जनरल जीडी बख्शी सच बोल रहा है, अपने बाप अमेरिका के खिलाफ बातें कर रहा है, लेकिन अभी भी इसने थोड़ी सी डंडी ये मारी है कि जिस इजराइल ने ये काम शुरू किया, इनिशिएट किया, उसके बारे में ये बात नहीं करेगा, क्योंकि इनके अब्बे नरेंद्र मोदी ने इजराइल को फादरलैंड जो करार दिया है। और जीडी बख्शी इस वक्त जिन लोगों को इंटरव्यू दे रहा है पे दर पे, अब ये आरफा खानम शेरवानी है जिसे ये इंटरव्यू दे रहा है, ये एक एंटी नरेंद्र मोदी सहाफ़ी है, और इससे पहले मुंह तक नहीं लगाते थे ये गुर्गे। और अब जीडी बख्शी अगर उसके चैनल पर आ चुका है तो इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने या तो अपना हाथ रोक दिया है, वो जो पैसे फेंक का करता था, या फिर जीडी बख्शी अब सच बोलने लग चुका है। तो सुनते हैं मजीद क्या क्या सच फरमा रहे हैं जीडी बख्शी साहब। लेकिन आगे चलने से पहले एक छोटा सा क्लिप आप देख लें, आप जरूर इंजॉय करेंगे कि हम लोगों ने कितना तैयार रहना है, क्योंकि हमें धमकी आई है भारत की तरफ से। किसे? पाकिस्तान को। Please get ready with some liquid cash, medicines, solar charger for your phone, खाने पीने के लिए राशन, at least for 1 to 2 months. क्योंकि अब ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को एक तरफ से अफगानिस्तान घेरेगा और दूसरी तरफ से भारत। एंड एज पर एस्ट्रोलॉजी जो डेट निकल कर आ रही है जब पाकिस्तान के ऊपर भारत की ओर से हमला होगा, वो है 21 मार्च 2026। उस दिन रिक्ता तिथि है, रमादान खत्म हो चुके होंगे और नवरात्रि 19 मार्च को शुरू हो चुकी होगी। और 21 मार्च 2026 को रात को 12 बजे जो कुंडली बन रही है, उसके 4th हाउस में बुध, राहु और मंगल बैठे हैं, जहां अंगारक योग बन रहा है। और 5th हाउस में सन, सैटर्न, नेपच्यून एंड वीनस कंजंक्ट है। और लगन आया है स्कॉर्पियो लगन, जो कि है ज्येष्ठा नक्षत्र में। सो क्रूर नक्षत्र, क्रूर ग्रह का लग्न, अंगारक योग का बनना, खप्पर योग का बनना, रिक्ता तिथि का होना, ग्रहण के बाद के जो 30 से 35 दिन बहुत वल्नरेबल होते हैं, उसके बीच में इस डेट का पड़ना, साथ में दुर्गा की शक्ति का देश के साथ होना, प्रधानमंत्री जी की खुद की मंगल की महादशा का होना, देश की मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा का होना, जो कि अगेन उस अंगारक योग को और एक्टिवेट करता है। और पास्ट में हिस्ट्री में मोदी जी का आधी रात को हमले की तैयारी करना, ये फुल्ली इंडिकेट करता है कि ये तारीख 21 मार्च 2026 एक बहुत यादगार तारीख बनने वाली है। बहुत जल्द हमारे देश के नक्शे की बाउंड्रीज में बदलाव आएगा और ये पीओके के भारत में वापस आने की शुरुआत होगी। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट। दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट्स। ये माई साहिबा कह रही हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं भारत की। 21 मार्च को भी भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है और हमें होना है सावधान, तैयार रहना है, क्योंकि इस बार जो है मोदी जी रात को हमले की प्लानिंग करेंगे और इनके राहु और पता नहीं मंगल और सोमवार ये सारे मिल जाएंगे और महाकाली का और पता नहीं किसका अवतार आएगा और पाकिस्तान पर ये हमला करके पीओके यानी कश्मीर को हमसे ले लेंगे। 2 दफ़ा पहले भी ट्राई कर चुके हो, तीसरी बार भी ट्राई करके देख लेना, कहीं इस बार 60 की जगह 60 ना हो जाए। तो अभी जीडी बख्शी को सुनते हैं, वो इस वक्त कुछ बदला सा लग रहा है, वो क्या कुछ कहता है। करके हिट हो गए हैं और इजराइल पे बड़ा भीषण हमला हो रहा है। हाँ, ईरान को भी अच्छी खासी मार पड़ रही है। टेक्नोलॉजिकली अमेरिका इजराइल कॉम्बिनेशन इज फार सुपीरियर, लेकिन ईरान की जो फलसफा है, फिलोसफी है, स्ट्रेटेजिक
डॉक्ट्रिन है, वो कहते हैं साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें ले डूबेंगे, ठीक है। वी विल इम्पोज सच इकोनॉमिक कॉस्ट कॉन्सिक्वेंसेज, इतना दर्द देंगे आपको कि आपको बंद करना पड़ेगा। रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहे हैं, टिट फॉर टैट कर रहे हैं। जो सपोर्ट अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है 4 साल, हथियार दिए हैं, इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है, सैटेलाइट पिक्चर्स दी हैं, टारगेटिंग डेटा दिया है, अब वही दे रहे हैं, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कितने अटैक मिसाइल्स हैं ईरान के पास? नॉर्मल एस्टिमेट है 3000 का, कई लोग कह रहे हैं 5000 तक है, ठीक है साहब। अभी तक कोई 600-700 ही फायर हुए हैं, तो जखीरा बहुत बाकी है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी लारेजानी कह रहे थे कि अमेरिका 4 से 5 हफ्ते की लड़ाई की बात कर रहा है, हम 5 से 6 महीने की लड़ाई के लिए तैयार। याद रहे कि जब इराक से ईरान की जंग हुई थी, 8 साल चली थी, केमिकल वॉरफेयर वेपन्स इस्तेमाल हुए थे, 1 बिलियन ईरान के लोग मारे गए थे, लेकिन उन्होंने उफ नहीं करी थी, वो लड़ते गए। तो ये सब तो पहले सोचना चाहिए था। अब जो बैटरीज, जो पेट्रियट बैटरीज हैं, क्या है प्रोडक्शन अमेरिका की? लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड। 650 पेट्रियट मिसाइल्स पर साल के प्रोड्यूस करते हैं, कोई 200 के करीब थार्ड के मिसाइल्स प्रोड्यूस करते हैं। कितने सारे यूक्रेन में दे चुके हैं। पीट हेगसेथ साहब रो रहे थे कि ये यूक्रेन खा गया हमारे इंटरसेप्टर मिसाइल, अब उनको कोरिया और जापान से लाने पड़ रहे हैं। कल अगर चीन ने ताइवान पे हमला कर दिया, फिर लेने के देने पड़ जाएंगे साहब आपको। आपका मिसाइल स्टॉक लिमिटेड है, जितना मर्जी झूठ बोल लो कि हम तो बेअंत लड़ाई लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते। दूसरा, बॉडी बैग्स। अमेरिका की सेंट्रल कमांड के मुताबिक कोई 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, 18 घायल हुए हैं, और कल्लन मैकग्रेगर कह रहे हैं कि वो बहुत सारी कैजुअलिटीज छुपा रहे हैं ताकि मोराल पस्त ना हो जाए अमेरिका के अंदर। जो ओपिनियन पोल हुए हैं वहां पे उन्होंने जो 80% लोगों, अमेरिकी लोगों ने कहा है हमें ईरान से जंग नहीं चाहिए, हमारा क्या, उसने हमारे पे क्या हमला किया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने घोड़े पे चढ़ के ये लड़ाई छेड़ तो दी है, खत्म कैसे करना अब समझ नहीं आ रहा। अब वो जो है प्रीस्ट बुला रहे हैं व्हाइट हाउस में कि पूजा करो, मेरे लिए पूजा करो। पहले करनी चाहिए थी ना साहब। जो आई एम अ वॉर वेटरन, हम लोग कभी लड़ाई में भगवान का मत्था टेके पहले नहीं जाते। आप एरोगेंस दिखा रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, सरेंडर कर दो ईरान, मेरे जूते के तलवे चाटो, तुम अश्वेत हो, मैं व्हाइट सुप्रीमसिस्ट हूं, वगैरह वगैरह। अब साहब 18वीं सदी नहीं है ये, 21वीं सदी में आ जाइए ना। और ये क्या पागलपना है कि मैं ईरान का मुल्क ही खत्म कर दूंगा। ठीक है साहब, वो खत्म आप शायद कर ले, शायद, लेकिन जितना नुकसान आपको होगा, ये मिड टर्म इलेक्शन ईयर है यूनाइटेड स्टेट्स में, आपकी इलेक्शन को तो आप यू कैन किस इट गुड बाई, और अगर आप लेम डक प्रेसिडेंट बन गए तो आपकी इम्पीचमेंट भी हो सकती है साहब। सारे सऊदी अरेबिया के हथियार, इनके हथियार अमेरिका से आते हैं। सऊदी अरेबिया उनको चला नहीं सकता, वो उसको या तो अमेरिकी पायलट्स की जरूरत होती है या पाकिस्तानी। आसिफ मुनीर साहब ने बड़ा घोड़े पे चढ़ के एक वो स्ट्रेटेजिक पैक्ट साइन किया था, एनी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इज एन अटैक ऑन पाकिस्तान। है दम ईरान पे हमले करने का। पाकिस्तान की जो आवाम है वो तो बिल्कुल ईरान के साथ है, और ये वहां पे वो हमले कर रहे हैं अमेरिकन कॉन्सुलेट पे। और जहां तक ये सवाल है, यस पेजेस्कियन साहब ने कहा इन लोगों ने क्या किया, डीकैपिटेटिंग स्ट्राइक करी, ये वॉर शुरू करने के लिए इजराइल ने स्टार्ट करी, और फिर अमेरिका कूद पड़ा। 48 टॉप लीडर मार दिए ईरान के। इन्होंने सोचा था कि बस अब घुटने टेक के मेरे जूते चाटेंगे, सिर्फ आज जूते चाटे हैं तुम्हारे। हाँ, उन्होंने पहले ही आदेश दे दिया था कि अगर सब टॉप लीडरशिप मारी जाए, डोंट लुक फॉर ऑर्डर्स। IRGC के 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर एक के पास अपने मिसाइल, अपने ड्रोन है। उनको क्लियर कट ऑर्डर थे कि तुमको बताया है क्या टारगेट सेट करनी है, डोंट वेट फॉर ऑर्डर, फायर अवे। 1 घंटा अमेरिकी इजरायली अटैक के बाद ईरान के पलटवार शुरू हो गया। आप सोच रहे थे कि खमैनी को मार देंगे, ईरान के लोग तलवे चाटने आ जाएंगे। अरे खमैनी उनका पोप है यार, उसको मार के आपने पूरे ईरान के लोगों को इकट्ठा कर दिया है अपने रिजीम के साथ। बूट्स ऑन ग्राउंड डालने की आपकी हिम्मत नहीं है, और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, मैं रिजीम चेंज, क्या रिजीम डिस्ट्रक्शन, नेशन स्टेट डिस्ट्रक्शन करूंगा। इजराइल में भीषण नुकसान हो रहा है, क्लस्टर बम डाल रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल फायर कर रहे हैं। जो लेटेस्ट खबर है कि नेतन्याहू साहब, उनके ऑफिस पे अटैक हुआ है, वॉर मिनिस्ट्री पे अटैक हुआ है, और वो इतना खतरा बढ़ गया है उनके लिए कि वो एयरबोर्न कमांड पोस्ट पे चले गए। वो जमीन पे नहीं है, वो लगातार घूम रहे हैं ताकि वो टारगेट ना हो सके। ठीक है, इतना तो वहां पे नुकसान हो रहा है। इजराइल का साइज बहुत छोटा है। हम लोग, इजराइल के लोगों ने हर जंग में हमको सपोर्ट किया है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इजराइल फॉर ऑल द सपोर्ट इन ऑल आवर वॉर्स। लेकिन हमने उनको पहले ही कहा था, साहब आपका जो, आप हमारे दोस्त हो इसलिए कह रहे हैं, आपका साइज बहुत छोटा है, और अगर मिसाइल पे मिसाइल आने शुरू हो गए, 2,500 मिसाइल गिर गए, तो पिछली बार जून के महीने में इजराइल का $50 अरब का नुकसान हुआ था। ठीक है, इस बार तो दुगना तिगना चौगना नुकसान हो जाएगा। ये वॉर स्टार्ट करने के पहले
वॉर स्टार्ट करना आसान है। एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए प्रति सिलेंडर की दाम बढ़ गया। अंदाज़ा लगाएं कि वही जीडी बख्शी है जिसने पाकिस्तान के 21 जहाज अपने घर में बैठकर गिराए थे, और अब वो हकीकत अब बोलने लग चुका है, और हकीकत भी उन सहाफ़ियों के पास जाकर बोलने लग चुका है जो कि सच में जिन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं। आरफा खानम से आप जितना भी इख्तलाफ कर लें कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बोलती है, लेकिन सच तो बोलती है, जर्नलिज्म तो करती है। आप बेशक हमारे दुश्मन हैं, हमारे खिलाफ बोले, हमें मसला नहीं है, लेकिन जो गोदी मीडिया पर बैठकर तुम 22-22 जहाज गिराते रहे, अब तुम जो हो अपने बाप अमेरिका और फादरलैंड जो है इजराइल के खिलाफ बातें कर रहे हो। अमेरिका को तो इसने बैठे हुए तबाह कर दिया, खैर इजराइल को समझा रहा है अभी भी। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि क्या आप 21 मार्च के लिए रेडी हैं जो भारत हमारे ऊपर हमला करने वाला है या नहीं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।